हेलो एवरीवन, डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल डिफेंस एकेडमी दिशा में आपका हार्दिक स्वागत। इससे पहले संविधान के हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने अनुच्छेद हैं, ये बेसिक क्वेश्चन आप पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान में आर्टिकल्स की संख्या, अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395। कितने स्टूडेंट्स? आर्टिकल कितने हैं? 395। अब जो 395 आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स में से कुछ प्रमुख आर्टिकल्स आपको याद होना चाहिए जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे कुछ प्रमुख आर्टिकल्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो आपके हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा आईएमपी है। इसको अच्छे से कवर कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। भारतीय संविधान के प्रमुख आर्टिकल्स, प्रमुख अनुच्छेदों में हम आर्टिकल फर्स्ट की बात करते हैं, अनुच्छेद 1 की बात करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल्स 1 में जो हमारा भारत है, भारत का जो नाम है, भारत का नाम इंडिया भी जो आता है, संवैधानिक नाम है, उसकी जानकारी आर्टिकल 1 में मिलती है। अनुच्छेद 1 में भारत जो हमारा संघ है, यूनियन है, भारत क्या है? संघ है। संघ का नाम, संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र, संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल फर्स्ट, इसमें संघ का क्या नाम है? संघ का नाम भारत इंडिया है, उसकी जानकारी आर्टिकल 1 में प्राप्त होती है। संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ये सभी किस में मिलेंगे आपको? आर्टिकल फर्स्ट में। अनुच्छेद 1 में क्या मिलता है? संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 2 में नए राज्यों का, नए राज्यों का, नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना एवं प्रवेश, ठीक है। नए राज्यों को प्रवेश, जब कोई नया राज्य बनता है, उस राज्य को प्रवेश जो है आर्टिकल 2 के द्वारा दिया जाता है। तो नए राज्यों की जो स्थापना की जाती है, उन्हें प्रवेश दिया जाता है, वो आर्टिकल 2 के अनुसार दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आर्टिकल 2 में क्या है? नए राज्यों की स्थापना एवं प्रवेश, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 3 की बात करते हैं, अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 3 में किसका प्रावधान है? जैसे कि किसी भी राज्य का निर्माण तथा उसके क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन, उनके नामों में परिवर्तन जो होता है, उसका उल्लेख आर्टिकल 3 में किया गया है। जब किसी भी राज्य का नाम चेंज किया जाता है तो आर्टिकल 3 का प्रयोग किया जाता है, या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जाता है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है, तो भी आर्टिकल 3 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है? इसमें है नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, सीमा क्षेत्रों तथा नामों में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन। जब नाम चेंज किए जाते हैं, आपको पता है सन 2000 में मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, उसी समय उत्तर प्रदेश का उत्तरी हिस्सा तोड़कर उत्तराखंड की स्थापना की गई थी। उस समय उसको उत्तरांचल राज्य कहा जाता था और आज हम उसको उत्तराखंड बोलते हैं। तो उत्तरांचल से जब उसका नाम उत्तराखंड किया गया, तो किस आर्टिकल का प्रयोग किया गया स्टूडेंट्स? आर्टिकल 3 का प्रयोग किया गया। तो नए राज्यों का निर्माण, सीमा क्षेत्रों, नए राज्य का निर्माण, सीमा क्षेत्रों तथा नामों में परिवर्तन। जब किसी राज्य का नाम चेंज किया जाता है तो किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट? आर्टिकल 3 का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान है, सिटीजनशिप का प्रावधान है। इसमें आती है नागरिकता, सिटीजनशिप।
अब प्रारंभ में नागरिकता आपको 5 में मिलेगी, इसके बाद पाकिस्तान से आने वालों को दी जाने वाली नागरिकता, पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता, इसके बाद भारत में रहने वालों को नागरिकता किस तरीके से दी जाती है, विदेशी लोगों को नागरिकता किस आधार पर दी जाती है, देशीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे दी जाती है, इन सभी के आर्टिकल आपको 5 से लेकर 11 तक मिलेंगे। इस टॉपिक को मैं आगे डिटेल में भी समझाऊंगा। तो आर्टिकल 1 में किसका प्रावधान है स्टूडेंट, संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र। हमारा जो यूनियन है उसका क्या नाम है, भारत इंडिया है वो, और उसका पूरा एरिया, सभी राज्य एवं उसके सभी केंद्र शासित प्रदेश जो आते हैं वो आर्टिकल 1 में ही आते हैं। कभी पूछा जाए सभी राज्यों का उल्लेख और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख इसमें मिलता है तो आर्टिकल 1 में। यदि पूछा जाता है नए राज्यों को प्रवेश और स्थापना किसके द्वारा की जाती है उनकी, तो आर्टिकल 2 के द्वारा की जाती है। नए राज्यों का निर्माण, सीमा क्षेत्रों तथा नामों में परिवर्तन करना होता है तो आर्टिकल 3 का प्रयोग करना होता है। अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है सभी जो आर्टिकल्स हैं वो नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित हैं। आर्टिकल 14, इसमें जो कुछ प्रमुख आर्टिकल्स हैं वो समझा रहा हूँ। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इसमें किसका प्रावधान है, इसमें समता का अधिकार आ जाता है 14 से लेकर 18 तक। इसमें किसका क्या आ जाता है स्टूडेंट, समता का अधिकार। हर एक व्यक्ति को कानून के सामने समानता का अधिकार है। सभी के लिए समान रूप से कानून जो विधि जो बनाई जाएगी वो सभी के लिए समान तौर पर बनाई जाएगी, चाहे वो कोई भी नागरिक हो। भारत में रहने वाला हर एक नागरिक के लिए विधि जो होगी समान होगी, तो विधि के समक्ष समानता। स्टूडेंट 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब लॉ, विधि के समक्ष मतलब सामने, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। विधि के समक्ष समानता, विधि के सामने सब समान होंगे, ये इसमें आर्टिकल 14 में इसकी जानकारी आपको मिलती है। ठीक है स्टूडेंट, विधि के समक्ष समानता। अब इसके बाद आर्टिकल 15 की हम बात करते हैं। इसके बाद आर्टिकल 15 पर एक मूवी बन चुकी है खुराना की। तो आर्टिकल 15 में किसका प्रावधान है, आर्टिकल 15 और IAP कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आर्टिकल 15 में किसका प्रावधान है, इसमें धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी आप विभेद नहीं कर सकते। विभेद में प्रतिषेध है इस आर्टिकल के द्वारा। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप उससे क्या कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसका प्रावधान है आर्टिकल 15 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद में प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है बैन, विभेद मतलब उसमें आप भेदभाव नहीं करेंगे। विभेद का मतलब होता है भेदभाव ना करना। ठीक है स्टूडेंट्स, आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म, जाति, लिंग, वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो एक प्रतिषेध है मतलब बैन है, कानूनी अपराध है। इसका प्रावधान आर्टिकल 15 में किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ प्रमुख आर्टिकल्स हैं। 395 में से आपको कम से कम 150 आर्टिकल्स बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। 95% क्वेश्चन जो मैं कुछ प्रमुख आर्टिकल्स का बोलूँ इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेदों में आर्टिकल 1 की बात करें तो इसमें संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र आता है। संघ का नाम इंडिया है, भारत है, और उसके सभी राज्य क्षेत्र, सभी राज्य 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख इसमें मिलता है स्टूडेंट्स, आर्टिकल 1 में मिलता है। नए राज्य, किसी भी राज्य को प्रवेश जो दिया जाता है, नए राज्य बनने के लिए जो प्रवेश दिया जाता है, उसकी स्थापना की जाती है, उसका गठन किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, आर्टिकल 2 के द्वारा किया जाता है।
यदि किसी राज्य के क्षेत्र में सीमा में नाम में परिवर्तन करना होता है तो आर्टिकल 3 का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप का प्रावधान है, नागरिकता के बारे में जानकारी मिलती है। आर्टिकल 14 क्या कहता है स्टूडेंट्स? आर्टिकल 14 में जो विधि है, लॉ है, लॉ के सामने हर एक व्यक्ति, हर एक सिटीजन जो होगा वो समान होगा, सभी के लिए कानून समान रूप से कार्य करेगा, विधि के समक्ष समानता, ये समता का अधिकार है, इक्वलिटी। आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग, वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद में प्रतिषेध। किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके जेंडर के आधार पर, उसके वंश के आधार पर और उसका जन्म कहाँ पे हुआ, उसके जन्म स्थान के आधार पर, इस आधार पर उसे आप उससे विभेद नहीं करेंगे, उससे छुआछूत या नहीं रखेंगे आप और भेदभाव नहीं करेंगे, ये एक कानूनी अपराध है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्हें आप बार बार पढ़ें, आपको अच्छे से एक बार याद हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अच्छे से पढ़ना पड़ता है, नॉर्मली आपको ऐसे याद नहीं होंगे, आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप आगे देखेंगे। अब आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 में क्या प्रावधान है? आर्टिकल 16 में दिया गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 16 में कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अवसर की समानता। ठीक है, इसको समझिए। आर्टिकल 16 में क्या प्रावधान है? आर्टिकल 16 में प्रावधान है कि जो लोक नियोजन है, जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी नौकरियां हैं, उन सभी में, उन सभी विषयों में सभी को अवसर जो होंगे वो समान होंगे, सभी के लिए जो नौकरियां होंगी वो समान रूप से दी जाएंगी। हालांकि ये अपवाद है, ओबीसी, जनरल ओबीसी, ये अपवाद है, इसमें आता है एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण। इसमें बोला गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब सभी को समान रूप से ये अवसर, जो भी सरकारी योजनाएं, सरकारी नौकरियां हैं, वो समान रूप से दी जाएंगी। बट ऐसा नहीं है, इसमें अपवाद है, एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण। ये आरक्षण का प्रावधान इस आर्टिकल के द्वारा है। आर्टिकल 16 ये कहता है कि अवसर समान दिए जाएंगे, मगर ये अपवाद है, इसमें एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण। ठीक है स्टूडेंट्स, आर्टिकल 17 इसमें है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, इसको बोलते हैं छुआछूत। ठीक है, छुआछूत। अब किसी भी व्यक्ति से आप भेदभाव नहीं करेंगे, छुआछूत नहीं करेंगे, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, आर्टिकल 17 के द्वारा अस्पृश्यता का, छुआछूत का अंत किया गया कि भारत में कोई भी किसी से छुआछूत को नहीं रखेगा। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 में प्रावधान है, इसमें उपाधियों का अंत है। ठीक है, उपाधियों का अंत। पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब अंग्रेजों के द्वारा कई सारी उपाधियां दी जाती थी, जैसे कि केशरी हिंद, जैसे कि नाइटहुड और राजा, ऐसी कई तमाम उपाधियां जो उनके द्वारा दी जाती थी। और कई राजाओं के द्वारा बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी, राजाओं के द्वारा उपाधियां रखी जाती थी। मगर भारत जो है एक लोकतंत्र है, जब भारत आज़ाद हुआ, भारत लोकतंत्र गणराज्य बना, तो ऐसी स्थिति में भारत में उपाधियां नहीं चल सकती हैं, क्योंकि उपाधियां या राजशाही होती है उसमें चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ भारत लोकतंत्र बना, इसीलिए इसमें एक प्रावधान रखा गया, एक आर्टिकल रखा गया, आर्टिकल 18, जिसमें कहा गया कि यहाँ पर उपाधियां नहीं दी जाएंगी, उपाधियां नहीं दी जाएंगी, उपाधियों को एंड किया गया, उपाधियों का अंत किया गया। तो उपाधियों का अंत आपको मिलेगा आर्टिकल 18 में। किसी भी देश से भी आज भी उपाधि आपको मिल रही हो तो लेने के लिए आपको सबसे पहले आपको राष्ट्रपति को इसके लिए सूचित करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उपाधियों का। इसके बाद आर्टिकल 19, ये 19 जो है हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है।
और प्रेस को जो बोलने की स्वतंत्रता वो इसी के माध्यम से दी गई। ठीक है, तो बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता जो प्रेस को है वो आर्टिकल 19 के द्वारा ही मिली। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 में किसका प्रावधान है? आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अपने प्राणों की आप खुद रक्षा कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, सेल्फ डिफेंस जो है वो इसी में आता है, आर्टिकल 21 में आता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। आर्टिकल 21 का को जोड़ा गया है। आर्टिकल 21 का जो 86 का संविधान संशोधन है 2002 में जो किया गया था उसके द्वारा इसको जोड़ा गया है। इसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती है, उसके बारे में उल्लेख मिला है। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य। इसमें प्राइमरी जो एजुकेशन होता है वो कंपलसरी किया गया है इस आर्टिकल के द्वारा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य। ठीक है स्टूडेंट, तो भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख आर्टिकल जो है, आर्टिकल 1 में मैंने आपको क्या बताया? आर्टिकल 1 में बताया संघ का नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 में मैंने आपको बताया नए राज्यों का प्रवेश तथा उनकी स्थापना। थर्ड आर्टिकल में मैंने आपको बताया नए राज्यों का निर्माण, उनके सीमा क्षेत्रों में परिवर्तन। इसके बाद मैंने आपको 5 से 11 क्या बताया? सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में बताया। 14 में मैंने आपको क्या बताया? विधि के समक्ष समानता, कानून के सामने सब समान होंगे, सभी के लिए कानून समान होगा। इसके बाद 15 में मैंने आपको क्या बताया? आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो एक कानूनी अपराध है। 16 में मैंने आपको क्या बताया? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाएं, सभी में सभी को समान रूप से अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, मगर ये अपवाद है हमारे यहाँ SC ST OBC का आरक्षण। 17 में प्रावधान है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, अनरीचेबिलिटी। इसके बाद आर्टिकल 18 क्या है? इसमें उपाधियों का अंत किया गया। इसके बाद आर्टिकल 19 क्या कहता है? इसमें बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस को आजादी है। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके बाद अनुच्छेद 21 का में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रमुख आर्टिकल्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद करना है, आपके एग्जाम में वो पूछे जाते हैं, इसको बार बार पढ़ें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम मतलब इसको आगे करेंगे धीमे धीमे। मैं आपको ये पूरे याद करा दूंगा, 4 से 5 वीडियो में आपको ये पूरे आर्टिकल में आपको कवर कराऊंगा, पूरे आर्टिकल आपको याद कराऊंगा। यहाँ तक के लिए आप याद कर लेना, इसके आगे मैं आपको कवर करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।